गुड आफ्टरनून। तूफानों से क्या डरना, ये सेकंड नंबर की पोएम आज हम पढ़ेंगे। किताब निकालो। पेज नंबर 3030। ठीक है। अब इस कविता में हमें क्या पढ़ना है? तो इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तूफानों से डरना नहीं चाहिए। तूफानों से मतलब ये जो तेज हवा चलती है उसी को तूफान कहा गया है? नहीं, तूफान मतलब हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है, जो भी मुसीबतें आती है, उनके साथ उनको डरना नहीं है, हिम्मत से उसका मुकाबला करना है। तो हम अभी देखते हैं इसमें क्या पढ़ रहे हैं। जो भी हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हंसी खुशी से रहना चाहिए, और जो भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है, कठिनाइयां आती है, उनसे डरना नहीं है, तो सोच समझकर उनका मुकाबला करना है। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत नहीं करना किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कि हमें अच्छे से रहना चाहिए, एक दूसरे को समझकर संभल कर रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, और ये जो तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, वो तो इनसे हमें डरना नहीं है। लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते कितनी भी मुसीबतें आएगी तो उनका मुकाबला करेंगे। सभी की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तुलिका मतलब ब्रश, और ये जो हमारा जीवन है इसमें सत्कर्मों से मतलब अच्छे कामों से अपना जीवन भर देना है। रंग भरना है मतलब अच्छे कर्म करने हैं, और जो भी हिम्मत से आगे बढ़ता है उनका साथ सभी देते हैं। आप डर के घर में छिपे रहोगे, बैठे रहोगे, कोई भी काम नहीं करोगे कि मैं जो भी काम करता हूँ मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो इस डर से आप कोई भी काम नहीं करोगे तो आपका भला नहीं होगा। डरना नहीं है, मुसीबतें तो आती रहती है, जिंदगी है, चढ़ाव उतार भी आते रहते हैं, लेकिन जो भी मुसीबतें आती है उनसे बगैर डरे अच्छे से उनका सामना करना सीखो। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो ये जो अच्छे काम है उससे अपना जीवन भर दो, मतलब अच्छे अपने जीवन में अच्छे काम करते रहना है। ठीक है। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़कर खुशी खुशी तुम ले लो। ऐसे रहता कि सबको एक जैसा जीवन मिलता तो ये असमानता रहती ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास मीडियम है, हर एक चीज सबको मिलती है ऐसी बात नहीं होती। कोई चीज किसी को मिलती है, कोई किसी को मिलती है, लेकिन सबको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो जो भी अपने नसीब में है, ये जीवन में मुसीबतें आना जाना, ये जीवन एक खेल है, उसे खेल समझकर व्यतीत करो। आप मैच खेलते हो तो हमेशा जीतते हो क्या? नहीं, कभी कभी हमें हारना भी पड़ता है, लेकिन वो हार भी हमें खुशी खुशी माननी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे झगड़े करते हैं। हार गए, कुछ बच्चों को बहुत आदत होती है कि कोई भी खेल में वो जैसे हारने लगते हैं तो वो चिढ़ते हैं, गेम छोड़ के भाग जाएंगे, बैट बॉल फेंक के जाएंगे, कुछ बैठे खेल खेल रहे होंगे तो किसको मार के भाग जाएंगे। तो ये नहीं करना है। वैसे ही जीवन भी अपना एक खेल समझकर खेलना है, उसमें जो भी मुसीबतें आती है उसका सामना अच्छे से करना है।
जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिताओ, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन सभी को जाना पड़ता है। हर एक के जीवन में एक दिन ऐसा कभी ना कभी आता है कि उनका जीवन उस दिन खत्म हो जाता है। तो जो जीवन हमें मिला है उसको हंसी खुशी अपना व्यतीत करो। ठीक है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। मतलब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, इसका क्या मतलब है कि किसी को मिसगाइड नहीं करना, सबको अच्छी राह दिखानी है, अच्छे राह पे चलने के लिए उनको प्रेरित करना है। मतलब राह पे मतलब एक अच्छा डांबर से बना हुआ या सीमेंट से बना हुआ बहुत अच्छा एक रास्ता है, उसके ऊपर आप जाओ, ऐसे बोलना है नहीं। रास्ता दिखाना है मतलब उनका जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन करना। और वो भी कैसे होता है, करना है कि उसको अच्छी राह मिलनी चाहिए, उसको अच्छा मार्गदर्शन हमसे मिलना चाहिए। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आत्म परीक्षण करना है कि जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत। लोगों ने बोलने से अच्छा है कि खुद उसका परीक्षण करो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। सही है तो अपनी राह सही चुन लो, गलत है तो वो राह छोड़ दो और अच्छी राह पकड़ो या अच्छा काम करो। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। जीवन में कभी कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे दिन आते हैं। तो अच्छे दिन आते हैं तो हम बहुत खुशी खुशी उनको व्यतीत करते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो उनको भी व्यतीत करने में हमें मतलब अच्छे मतलब खुश रहे कि चलो ये जो दिन आए हैं वो भी बीत जाएंगे। रात होती है, कितनी भी लंबी रात हो, लेकिन सवेरा तो जरूर होता है उसके बाद। वैसा ही ये बुरे जो दिन है वो कभी ना कभी निकल जाएंगे और अच्छे दिन हमारे जीवन में आने वाले हैं। तो ये अच्छी बात सोचकर वो बुरे दिनों को विदा करो, है ना। समय एक सा नहीं रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। तो ये समझ के रहना है कि बुरे दिन है तो ये बीती जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे तो थोड़ा सा सुख दुख तो आता ही रहता है। तो ऐसे जो भी अपने पास है, जो भी मिला है तकदीर से हमारे जीवन में, उसको एक्सेप्ट करो और उसको अच्छे से एक्सेप्ट करोगे तो वो बुरे दिन भी जल्दी निकल जाएंगे। रोते बैठोगे तो बुरे दिन जल्दी निकलने वाले नहीं है। तो हंसी खुशी से वो बुरे दिन को भी विदा करो। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे कि जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। क्या बोलते हैं कभी कि धूप छाव ये जीवन का एक हिस्सा है। धूप छाव मतलब सही में धूप छाव है क्या? नहीं, ये धूप छाव का मतलब है दुख और सुख। तो ये तो आते जाते हैं, कभी उजाला कभी अंधेरा। दुखों को अंधेरा की उपमा दी है और सुख को उजाला की। तो ये तो आते जाते रहते हैं जीवन में, और सिर्फ सुख ही सुख रहा तो भी वो जीवन में कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब दुख के बाद सुख मिलता है तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। रात हो चाहे जितनी लंबी, मतलब दुख कितने भी ज्यादा दिन के रहो, लेकिन उसका अंत कब होगा? जब सवेरा होगा, सुख आएगा, है ना। उसका भी अंत सवेरा। रात जब खत्म होगी तब सवेरा होता है। वैसे ही जैसे दुख खत्म होंगे तो सुख आने वाले ही है।
समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ये सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इनसे कभी डरना नहीं डरना नहीं चाहिए। जब आप डरोगे तो आपकी पूरी शक्ति वो डर में व्यर्थ हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फिर आपको कोई नई राह नहीं मिलेगी। देखो, हम जब रिजल्ट लगते हैं 10वीं 12वीं के, तो बच्चे बहुत सारे जो अच्छे मार्क मिलते हैं उनको खुशी होती है, लेकिन जिनको लगता है कि मुझे 80% मिलने वाले हैं, 90% मिलने वाले हैं और उनको कम मिलते हैं, तो बड़े दुखी होते हैं, उसमें गलत कदम उठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जैसे आज कम मिले तो हम और प्रयास करेंगे। वो दुख में बैठे रहेंगे तो ना हम पढ़ाई कर, हमसे पढ़ाई नहीं होगी, फिर अच्छे विचार हमारे मन में नहीं आएंगे, नई उम्मीद नहीं जागेगी, वो दुख में ही अटके रहेंगे। लेकिन हमने ये ऐसे सोचा कि चलो इस बार मुझे 70% मिले, लेकिन 12th में तो मुझे 80 के ऊपर लाना ही है, लेकिन वो सिर्फ लाना ही है बोल के होगा क्या? नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत करने के लिए आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। मन में ठान लो कि जो भी चीज मेरे जीवन में आज तक नहीं हुई उसको मुझे करना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी चीज का कम मिला ज्यादा मिला उसका दुख नहीं करना है, हमें अच्छे से ही रहना है। और जो भी मुसीबतें आती है उनका सामना अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से और अच्छे मन से करना है, ताकि ये रात के बाद सवेरा होने वाला ही है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती और फिर आपको इसको पढ़ना है। देखो, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमें जो जीवन मिला है वो जीवन हमें सही ढंग से, अच्छे बर्ताव से हमें व्यतीत करना है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन जितना जीवन हमारे पास साथ है, हम जितना जी रहे हैं वो अच्छे से जियो। किसी की घृणा मत करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, अच्छे से सबके साथ प्यार मिल बांट कर अच्छे से रहो। हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की, हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अपना जो जीवन है, आप मेहनत करोगे तो आपको सब लोग साथ देंगे कि चलो कोशिश कर रहा है। वो ये ऐसे हिंदी में गाना भी है ना, वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जब आप खुद से बोलोगे, हमने आपको कितना भी बोला, लेकिन आपके मन में जब तक नहीं लगता कि मुझे ये चीज करनी है, तब तक आपको उसमें सही मार्ग नहीं मिलेगा। आप खुद सोचोगे, खुद पक्का निश्चय करोगे कि नहीं मुझे ये करना है, तो आपको सबकी हेल्प मिलेगी और फिर आप सक्सेस पाओगे। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना। अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यवहार रखो, किसी की घृणा मत करो, अच्छे से सत्कर्मों से अपना जीवन व्यतीत करो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। ये जो जीवन है वो हार जीत का खेल है। हमेशा आप हर एक चीज में जीतोगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और जीवन भर आप हारते ही रहोगे ये भी सच नहीं है। एक बार हार गए तो ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार हारोगे, उसके बाद आप जीतोगे भी, लेकिन उसके लिए आपका मन आपको दृढ़ निश्चय से भरना होगा। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो जी। जो अपने को मिल रहा है अपने तकदीर से वो अपना है। जो सामने वाले को बहुत भी मिल रहा है तो वो उसके तकदीर से मिल रहा है, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो खुशी खुशी ले लो और फिर
जीवन में खुशियां भरो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जब तक जियो मतलब जब तक हमारा जीवन है तब तक आप खुशी खुशी जियो, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम सत्य क्या है कि एक दिन सबको इस दुनिया से अलविदा करना है, जाना है। लेकिन ये जो है, जो हमारा जीवन अभी है, तो जो है उसको अच्छे से व्यतीत करो। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। ये मेरा है, इसका बहुत, ये जो शरीर है वो तो नश्वर है, इसका हम बहुत गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। इसलिए जो है उसका भी गर्व मत करो, उसका अपना जो जीवन है उसका अच्छा उपयोग करो, लोगों को अच्छी राह दिखाओ, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करो। ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कुछ अच्छा कर्म करना है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना चाहिए। आत्मज्ञान की, खुद का आत्म परीक्षण करो, हम क्या कर रहे हैं, हमारी राह सही है या गलत है, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है। लोग बोलते ही रहते हैं, अच्छा भी काम करो तो भी बोलेंगे, बुरा भी करो तो भी बोलेंगे, लेकिन आप अपने तरफ से सोचो, अपने मन से, अपने दिल से सोचो कि नहीं, लोग कुछ भी कहेंगे लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, इसमें लोगों का कल्याण है, तो मैं यही काम करूँगा। मतलब आप खुद सोच के अच्छे से अपना निर्णय लो। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना। जीवन में तूफान तो आते हैं, मतलब मुसीबतें तो आती रहती है, उनसे डरना नहीं चाहिए। खुशी खुशी उनका सामना करोगे तो वो दिन जो रहते हैं, तूफान मतलब मुसीबत के दिन, वो जल्दी निकल जाएंगे। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। हमारा जो जीवन है वो धूप छाव जैसे है, मतलब सुख दुख भरा जीवन है। कभी खुशी आती है जीवन में, कभी दुख आता है, लेकिन हमें दोनों को अच्छे तरह, दोनों का सामना अच्छी तरह से करना है। खुशी मिली तो बहुत उछल जाना, खुद के ऊपर बहुत अभिमान करना, ऐसा नहीं करना। और दुख के दिनों में बहुत दुख करके कोने में बैठे रहना, रोते रहना, ऐसे भी नहीं करना है। सुख और दुख दोनों का सामना अच्छे से करना है। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। कितनी भी मुसीबतें आए लेकिन वो एक ना एक दिन खत्म होगी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना। जब दुख के दिन आते हैं तो इंसान को ऐसे लगता है कि अरे यार, कब ये परेशानी खत्म हो। कितने साल से हम लोग यही कर रहे हैं, यही मुसीबतें झेल रहे हैं, वही एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा धीरज धरो, क्योंकि कितनी भी मुसीबतें आई, रात कितनी भी लंबी रही, तो उसका अंत तो होने वाला है और सवेरा होने वाला है। मतलब आपके दुख के दिन खत्म होने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। लेकिन जो जितना पीरियड आपको फेस करना है, वो प्रॉब्लम्स, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। जीवन में मुसीबतें तो आती ही रहती है, उनका सामना अच्छे से करो, उससे डरो मत, उससे अपना जीवन बुरी मार्ग पर या गलत रास्ते पर मत ले जाओ, क्योंकि ये मुसीबत वाले दिन कभी ना कभी निकल के जाएंगे और सुख के दिन आएंगे। मतलब अपने जीवन का अंधेरा दूर होगा और उजाला जरूर आएगा, ये अपने मन में ठान लेना है और फिर मुसीबतों का सामना करना। ठीक है, ये पोएम खत्म हुई। इसके ऊपर के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर मैं फिर से एक बार बताती हूँ। आपको लिखना है, जिस दिन आप वीडियो देखोगे उस दिन आपको, अब आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो में तूफानों से डरना क्या,
इस कविता के क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे टीचर। तो ये लिख के अपनी कॉपी में रख दो ताकि एग्जाम के टाइम आपको उसको लर्न करने में आसानी हो, क्योंकि हर एक चीज हमें पता नहीं होती, उसको लर्न करें, पढ़े, समझे, फिर उसको हम लिख सकते हैं। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखे क्योंकि वो उन्होंने लिखे ही नहीं थे कॉपी में। जो मन से आता है या ग्रामर का है, ऐसे लेटर का है, वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा कर लिया। इसलिए अभी आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ठीक है।